हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सबका आपके चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपना फर्स्ट सेमेस्टर आपने दे दिया होगा। सब बच्चे जिनके एग्जाम खत्म हो गए हैं और सेकंड सेमेस्टर की बात हम करेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर जैसा पहला सेमेस्टर आपका हुआ, आपको देखने में लगा होगा कि कैसा हुआ है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज, ठीक है, 100 क्वेश्चंस और ऑमर शीट पर आपने काम किया। तो कैसा लगा, जैसा आपको आगे आने वाले टाइम में, भाई अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, फिर ऐसे सेकंड ईयर वाले साथ होगा और थर्ड ईयर में, फिर जब आप कमीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो भी आपको एमसीक्यू का ही देना है। और मैथ्स जैसा सब्जेक्ट एमसीक्यू देने में कैसा लगता है, ये जो बच्चे सीरियसली एग्जाम देकर आए हैं उनको पता होगा कि सॉल्व कर और फिर उस पर टिक लगाना। जैसा ऑप्शंस भी आपके पास चारों सेम सेम से मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट की जो भी गवर्नमेंट ने काम किया अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि बच्चे जो हैं वो सेमेस्टर सिस्टम होने के बाद वो तो ठीक है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन आने के बाद उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि अभी प्रिपरेशन नहीं होती है, बाद जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम देते हैं आप लोग, तो उसमें भी तैयारी तो करते हैं लेकिन स्पीड नहीं बन पाती है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आ पाता है। अभी तो आपको डिटेल से मतलब वैसे करेंगे जैसे आपको पास होना है और नंबर आ जाने चाहिए पास होने के अलावा भी। लेकिन जब हम करते हैं कंपटीशन एग्जाम तो उसमें हमें मेरिट लिस्ट में आना होता है, ठीक है। तो उसकी तैयारी थोड़ी सी और अच्छी करनी होती है। तो वो बात तभी करेंगे जब उसका नंबर आएगा। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के बारे में बच्चों। सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस हमने देखा और उसमें आपके पास पूरी कैलकुलस, ठीक है, और वेक्टर, ठीक है। बुक्स कौन सी है आपके पास? डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि अवकल गणित, और दूसरी है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। बुक ये पेपर एक ही है और इसके साथ एक पेपर और भी है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि समाकल गणित, और इसके अलावा आपके पास है वेक्टर, जो सेकंड ईयर में चलता है, वेक्टर कैलकुलस। उसका एक पूरा ही लगभग, लेकिन इसमें एक यूनिट है ना, तो ये हो गया अपना सदिश कलन। तो सारे कैलकुलस ही कैलकुलस है, आपको लग रहा होगा देख सकते कैलकुलस की ही इस बार आपकी परीक्षा होने वाली है। तो डिफरेंशियल, अवकलन, इंटीग्रल, समाकल और वेक्टर यानी कि सदिश के बारे में आपके सामने मैं आपको इन तीनों, देखो बुक भले तीन है लेकिन हमारा पेपर तो एक ही होगा, ठीक है। पेपर तो एक ही होगा हमारा। और स्टार्टिंग में जो यूनिट है आपके पास, दो यूनिट यहां से आ रही है, ठीक है, और दो यूनिट यहां से आ रही है और एक यूनिट यहां से आ रही है, ठीक है। सॉरी, इसमें से एक आ रही है, इसमें से टोटल 4 यूनिट है आपकी, ठीक है। तो आपके पास इनमें से जो काम करना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आप सबको बता देता हूं, ठीक है। अलग वाले बच्चों जो मदरसा यूनिवर्सिटी में है, वो जो बाहर के बच्चे हैं देश के, कोटा के यूनिवर्सिटी के, जिनके भी ये टॉपिक मैच करता हो, आप उसको पढ़िए। यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो रिजल्ट तो आएगा वो आ जाएगा, रिजल्ट तो सबका जैसा ही आएगा, ठीक है। मतलब जिसने थोड़ी बहुत तैयारी करी है वो भी, और जिसने नहीं करी है वो मिक्सअप में होगा, क्योंकि आप लोगों ने पूछ के ही किया होगा। जिसको नहीं आ रहा होगा उसने एमसीक्यू में एक दूसरे से तुक्का लगाकर और आप लोग पूछकर, इसलिए थोड़ा इजी बनता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो यहाँ पर ये काम ज्यादा होता है कि आप किसी से पूछकर आंसर टिक कर लीजिए ना। लेकिन जिसने सीएससी मैथ करी है तो पता है कि कैसे अटेम्प्ट किया जाता है पेपर। तो बच्चों, अवकल गणित, समाकल गणित और सदिश कलन, इनमें से इन दोनों पार्ट के कुछ वीडियोस
अपने चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चंस का ही सीधा आंसर पूछा जाता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पर, ठीक है। बीच बीच में हम लाइव की क्लास लेते रहेंगे, ठीक है, और आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। तो एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम करेंगे आपके लिए। उसमें से आप जो आंसर है वो आप फटाफट निकाल के दिखा देंगे वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। जो भी बुक के पीछे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं सबकी प्रैक्टिस में आपको कराने वाला हूं, ठीक है। ध्यान रखना कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो ही वहां पर आप इजीली कर पाओगे, क्लियर। और रेफरेंस बुक्स में तो आपको इनको जेपीएस की लेके आना है ना। जेपीएस की जो बुक है वही आपके लिए रेफरेंस बुक काफी बढ़िया है, इसमें बाहर कोई नहीं लेके आना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्लियर। तो मैं आप लोगों को इस बारे में, इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन कौन सा से चैप्टर आपके आ रहे हैं वो मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ठीक है, आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए बच्चों, डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल जो कैलकुलस है आपका, इसके अंदर जो चैप्टर नंबर है आपका सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट और नाइन, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपके 2 यूनिट के अंदर है, यानी कि 2 से लेकर और 5 तक एक फर्स्ट यूनिट के अंदर, और 6 से लेकर 9 तक सेकंड यूनिट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक में से आएंगे। 2 यूनिट तो ये हो गया आपकी। सेकंड है चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फोर्थ तो नहीं है, थर्ड तक की काफी तक आपका हो जाता है काम। तो 3 चैप्टर को मिलाकर आपकी थर्ड यूनिट है, और ये आपके आता है इंटीग्रल कैलकुलस में से, इंटीग्रल कैलकुलस में से, ठीक है। याद रखना ये सेकंड, इसके बाद जो 10 चैप्टर है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 10 है आपका वो नहीं आ रहा है, ये सीरीज वाला चैप्टर है, इसलिए नहीं करना है ना, इसलिए ये सीरीज नहीं करना है। सेकंड चैप्टर में सीरीज का पार्ट है वो करना है हमारे को, क्लियर। तो सेकंड चैप्टर तो आपका मैक्लॉरिन सीरीज वगैरह हो गया। थर्ड चैप्टर आपका हो गया हमारे पास जैसे आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये हो गया आपका कर्वेचर, और कर्वेचर यानी कि वक्रता। 5वां हो गया आपका पार्शियल डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, ठीक है। 6 हो गया आपका एनवलप, यानी कि एनवलप हिंदी में एनवलप बोलते हैं। 7th हो गया मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। 8th हो गया आपका, 8th है आपका एसिम्पटोट, और 9th है कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग, ठीक है, वक्र निर्धारण। तो ये सब पार्ट सेकंड वाला में सीरीज है, सीरीज का यानी कि मैक्लॉरिन सीरीज या टेलर सीरीज हम कह सकते हैं, टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज है ना, इस सीरीज वाला पार्ट है। तो इन सब के अंदर में से आपके पास बहुत कुछ पार्ट है, ऐसे एनालॉग का मैंने पार्ट कराया था, मैक्सिमा मिनिमा का मैं इसमें करा चुका हूं, एसिम्पटोट का नहीं है, ठीक है, कर्व ट्रेसिंग का भी नहीं है। तो जो कर्वेचर और लेंथ ऑफ आर्क का है, तो कुछ पार्ट है ऐसा जिसमें मैं आपको करा चुका हूं, तो वो उसके क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, और जो नहीं है उसको मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है। अब बात आती है इसमें, तो इसमें तो आपके पास फर्स्ट चैप्टर में गामा फंक्शन, गामा बीटा फंक्शन, ठीक है, और दूसरा है डबल और
ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन। क्लियर। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट आता है अपना वेक्टर में से। तो वेक्टर कैलकुलस क्या कहती है आपसे, तो वेक्टर कैलकुलस कहती है कि आपके पास चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार चैप्टर, छोटे चैप्टर, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है आपके ना, ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, इनमें से आपका पार्ट हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा भी है, पढ़ा हुआ फिजिकल कर्ल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है, और ग्रेडियंट हो गया, ये सारे पार्ट आपने पढ़े। प्रवणता, हिंदी में बात करें तो प्रवणता हो गई, ठीक है, और इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये सब जो टॉपिक है, ये सब जो चीजें हैं, वो सब कवर करा के चलेंगे, लेकिन आपको साथ देना है हमारा, तभी हो सकता है। हम तो आप पढ़ाएंगे ही, आप देखते हैं कितना जैसे गेम कर पाते हैं, उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा आप कर पाएंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक कराऊंगा, एक फिक्स टाइमिंग रखेंगे क्लास की, ठीक है, और उस टाइम अपलोड भी करूंगा, और कई कभार में लाइव भी आपको मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब एक बात और जो ही पूछना, जो बच्चे अलवर में रहते हैं, जो या अलवर बाहर से आकर, जैसे आसपास के एरिया से, राजगढ़, रामगढ़ या कहीं लक्ष्मणगढ़ से वगैरह आकर अलवर में रहते हैं और कोचिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कोचिंग जो हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं अभी 18 मार्च से, ठीक है, जो मंडे आएगा वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। उसका एड्रेस और सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि कहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार क्लासेस नया बास का चौराया, ठीक है, नया बास का चौराहा, और अपोजिट अग्रवाल छात्रावास, अग्रवाल हॉस्टल लगा लो, छात्रावास हॉस्टल, ठीक है। तो ये स्टार क्लासेस के नाम से वहां पर है। और कर्मस्थली जो है, कर्मस्थली इंस्टीट्यूट, उसी बिल्डिंग में स्टार क्लासेस, दोनों उन्हीं का ही है ना, कर्मस्थली इंस्टीट्यूट का ही हम स्टार क्लासेस के नाम से जो है बीएससी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और डेट है आपके पास 18 मार्च 2024। आप जल्दी आएंगे। कुछ बच्चे होली के बाद स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बिगिनिंग क्लासेस में हम सिर्फ समझाएंगे आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है पेपर, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा है, जितना जल्दी हो सके, सेमेस्टर ज्यादा बड़ा होगा नहीं, वापस जून में आपके एग्जाम फिर आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो टॉपिक मैंने करा दिए है ना, उसकी मैंने सेकंड सेमेस्टर के नाम से मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, और उस प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। उसमें से ही मतलब वही मैं ऐड करता जाऊंगा, डेली वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा उसमें। तो उसमें आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस के और इंटीग्रल के, बाकी वेक्टर के जो पार्ट है वो भी मैं आपको उसमें बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जोश के साथ, और करेंगे इस बार, क्योंकि बीएससी की परसेंटेज भी जरूरी है, उसमें समझना जरूरी है मेन, ठीक है। वो उसमें समझोगे नहीं तो आगे दिक्कत आएगी, ये बात फिक्स है। आप किसी भी एग्जाम ले लो, बीएससी ग्रेजुएशन का पार्ट है, वो स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।